हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि यदि आपकी पत्नी आपको छोड़कर मायके चली जाती है और आपके द्वारा बार बार बुलाने पर भी वो घर वापस नहीं आती है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या कानूनी अधिकार है आपके पास, तो इसी पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा देखने को मिलता है कि पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता है, लड़ाई होता रहता है। वो उसका कारण मेन है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, दोनों की समझदारी एक नहीं होती है, दोनों का उद्देश्य एक नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है कि घर में झगड़ा होता रहता है। अब उस स्थिति में क्या होती है, अक्सर देखा जाता है पत्नी जो है मायके चली जाती है, अब मायके जाके बैठ जाती है, फिर पुनः वापस नहीं आनी चाहती है अपने ससुराल। उस स्थिति में पति परेशान रहता है। अब वो बार बार बुलाता है, लाने जाता है, फिर भी वो वापस नहीं आती। तो इस स्थिति में उसके पास अधिकार है क्या कि वो कोर्ट में, जो भी उनके निकटतम कोर्ट है, वो फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा सेक्शन 9 है, जो रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का अधिकार देती है। ये वैवाहिक जीवन को पुनः बसाने का, अपने पत्नी को मायके से पुनः वापस लाने का अधिकार देती है। इसका वो सूट कोर्ट में दायर कर सकते हैं, क्योंकि डिवोर्स लेना तो अंतिम बात हो जाता है, लेकिन सबसे पहले पत्नी को यदि आपको वापस बुलाने का उद्देश्य है कि वापस वो आ जाए, किसी तरीके से आपके घर आ जाए, आप लोग अपना दिनचर्या फिर से शुरू करें, तो आप सेक्शन 9 का एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। लेकिन और भी एक कारण है जिसको मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि सेक्शन 9 तो बाद की बात हो गई कि कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगा, कोर्ट में उसका आप सूट डायल करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि जब आपकी पत्नी मायके में रहती है, आप बार बार बुलाने जाते हैं, बुलाने के बाद भी वो नहीं आती है, वो कहती है कि मैं आपके साथ अब नहीं रहूँगी, अब आप पे मैं केस करूँगी, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पत्नी आप पे कौन कौन से केस कर सकती है। पत्नी फ्रेंड्स आप पे 498A यानी आईपीसी का जो 498A है वो केस कर सकती है। झूठा दहेज का आरोप लगा सकती है, जो 498A में कवर करती है कि झूठा दहेज के कारण मुझ पर क्रूरता करता है सास ससुर या रिलेटिव या पति के द्वारा। दूसरा है, वो अपने भरण पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, जो कि CRPC 125 के तहत वो फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज के पास केस कर सकती है। तीसरा वो होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसका केस वो कर सकती है आपके विरुद्ध। चौथा, डिवोर्स का भी केस वो फाइल कर सकती है। तो ये सारे केस वो आप पे कर सकती है। तो इन सब से बचने के लिए आप अपनी पत्नी के साथ रहें, अपने रिश्ते को तोड़े नहीं। अब पत्नी यदि चली गई है मायके, वह वापस नहीं आनी चाहती है, तो आप उस स्थिति में सबसे पहला कानूनी अधिकार ये होता है कि उनको जाएं वापस लाने के लिए, फिर भी वह नहीं आती है तो आप लीगल नोटिस दें। लीगल नोटिस आपका एक एविडेंस माना जाता है कि कल हो के यदि आप कोर्ट में वो एविडेंस के तौर पे पेश करते हैं, यदि वो डिनाई करती है कि मुझे वापस लाने नहीं गया, मुझे कॉल नहीं किया, तो उस स्थिति में आप लीगल नोटिस दिखा सकते हैं कि नहीं, मैं ये लीगल नोटिस भेजने के बाद भी वह वापस नहीं आई, मैंने लीगल नोटिस दिया था जिसके द्वारा उनको सूचित किया था, मैं पुनः अपने साथ उनको लाने गया था, लेकिन वह वापस नहीं आई। तो आप लीगल नोटिस दीजिए, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, वह एविडेंस आपके पास रहेगा। लीगल नोटिस देने के बाद यदि वो नहीं आती है तो आप सेक्शन 9 का एप्लीकेशन किसी भी फैमिली कोर्ट में लगा सकते हैं। सेक्शन 9 का जो सूट है वो आप फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि यदि आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है और वह वापस नहीं आना चाहती है, आप बार बार जाते हैं फिर भी वह वापस नहीं आती है, तो सबसे पहले उस स्थिति में आप उसे लीगल नोटिस भेजें, कानूनी नोटिस जो होता है वो भेजें
और उसके बाद भी वो नहीं आती है, आपको कुछ रिप्लाई नहीं करती है, तो आप क्या करें, सेक्शन 9 का रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का पिटीशन जो है कोर्ट में फाइल करें और उसके बाद कोर्ट के द्वारा समन जाएगा, फिर कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी आगे और फिर आपके मामलों को सुलझाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष जानकारियां थी, क्योंकि आजकल ये मुद्दा देखने को बहुत मिलता है कि पति पत्नी में अक्सर नहीं बनते हैं, पति पत्नी झगड़ते रहते हैं और झगड़ा करने के बाद पत्नी के द्वारा अक्सर देखा गया है कि वह अपने मायके चली जाती है और फिर वह आना नहीं चाहती है। तो उस स्थिति में पति परेशान रहता है, उनको नहीं लगता कि वो क्या करें। तो उस स्थिति में उनके पास यही 2 अधिकार हैं कि वह सबसे पहले उनको लीगल नोटिस भेजें, फिर वो रिप्लाई नहीं करती, वापस नहीं आती है, तो वो कोर्ट में सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल करें और कोर्ट के द्वारा मामले को सुलझाएं। और सबसे लास्ट स्थिति तो डिवोर्स का होता है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन सबसे ये 2 जो कारण है, लीगल नोटिस का और सेक्शन 9 का पिटीशन, ये दोनों मेन चीज़ें हैं जो कि उनको करना चाहिए एक पति को अपने पत्नी को वापस लाने के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।